नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इस 4440 आईसी के एम्पलीफायर बोर्ड का कनेक्शन करना सीखेंगे। दोस्तों, बिल्कुल ही आसान शब्दों के अंदर इसका कनेक्शन करना आपको मैं बताऊंगा। एक बार आप वीडियो देख लेना पूरी, उसके बाद में ये हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। दूसरी कोई भी वीडियो कनेक्शन से रिलेटेड नहीं देखनी पड़ेगी आपको। तो ये वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छे से मैं इसके अंदर बताऊंगा आपको। और वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस बोर्ड के अंदर जो डीसी सप्लाई दी जाती है 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलता है, तो 12 वोल्ट डीसी सप्लाई ही हमें देनी होगी। तो 12 वोल्ट जो डीसी सप्लाई देनी होती है, उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसके अंदर जहाँ भी सबसे बड़े कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, जैसे इस बोर्ड के अंदर सबसे बड़ा कैपेसिटर ये दो लगे हुए हैं। एक तो वो कैपेसिटर सबसे बड़े होंगे और उनकी जो वैल्यू होगी वो 25 वोल्ट का होगा, या वो 35 वोल्ट का होगा। उससे आगे वो माइक्रोफैराड देखें उनका, तो वो 2200 भी हो सकता है, 3300 भी हो सकता है और 4700 भी हो सकता है। वो इसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने माइक्रोफैराड का लगा हुआ होता है। लेकिन इसकी वोल्टेज जो होगी वो फिक्स रहेगी, या तो 35 वोल्ट का लगा हुआ होगा या 25 वोल्ट का लगा हुआ। तो इन जो कैपेसिटर के अंदर अब कई जो बोर्ड होते हैं उनके अंदर एक ही कैपेसिटर लगा हुआ होता है, और जो अच्छी क्वालिटी का होता है कुछ, तो उसके अंदर दो लगे होते हैं। ये दोनों ही पैरेलल के अंदर जुड़े हुए होते हैं। तो इन जो कैपेसिटर का पॉजिटिव और नेगेटिव है, जो भी इनका पॉजिटिव और नेगेटिव है, वहीं पर हमने बैटरी का 12 वोल्ट, या बैटरी से ले रहे हैं सप्लाई या जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई बना रहे हैं, तो पॉजिटिव और जो नेगेटिव होगा वो इन कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव पर ही लगेगा। इसका कैपेसिटर का पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको नहीं पता है तो मैं बता भी देता हूँ। जिस वाली साइड ये पट्टी दी हुई होती है वो नेगेटिव साइड होती है, वहाँ पर हमने बैटरी का या सप्लाई जो बनाई है उसका नेगेटिव देना होगा। और जिस वाली साइड में कोई भी पट्टी नहीं है वहाँ पर वो पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पर पॉजिटिव देना होता है। तो अब देखिए, एक कैपेसिटर वो यहाँ पर लगा हुआ है और एक यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो वायर है, इधर वाली साइड मैंने बताया था पट्टी वाली साइड है वो नेगेटिव रहती है, तो इधर वाली ब्लैक वायर यहाँ से जोड़ दी है। और जो ये वाली साइड है जहाँ पर कोई पट्टी नहीं होती है, वहाँ पर पॉजिटिव वायर है वो सीधे कनेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पर सीधी सप्लाई देनी है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई। और उसके बाद में बात करते हैं अब इसका जो आउटपुट ऑडियो मिलती है हमें, स्पीकर कहाँ, जो स्पीकर की वायर होती है वो कहाँ पर कनेक्ट की जाती है। देखिए, स्पीकर की जो वायर होती है, स्पीकर की जो वायर होती है आईसी की पिन नंबर 10 और 12 पर लगानी है। अब आईसी का पिन नंबर किस प्रकार काउंट किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आईसी आपने इस प्रकार रखनी है, जहाँ से भी आपने नंबर जो है इस पर दिए हुए वो इस प्रकार रखना है आपने। जहाँ से भी आप नंबर पढ़ रहे हैं इसके, वो साइड आपके पास होनी चाहिए, नंबर वाली साइड। और फिर इसकी जो लेफ्ट वाली साइड है यहाँ पर, ये लेफ्ट वाली साइड होगी, तो ये पिन नंबर 1 हो जाएगी और ये पिन नंबर 14 हो जाएगी। 14 पिनों वाली आईसी होती है ये, तो ये पिन नंबर 14 हो जाएगी और ये पिन नंबर 1 हो जाएगी। यहाँ पर ये वाली साइड है जो, यहाँ पर पिन नंबर 1 हो जाएगी। पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आगे 14 नंबर पिन तक ये होती है आईसी। तो आईसी की आप देख लेना, आईसी की जो पिन नंबर 12 और जो 10 होती है, पिन नंबर 10 और 12 होती है, वहाँ पर हमें स्पीकर की वायर कनेक्ट करनी होती है। तो मैं बता देता हूँ, देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक वायर तो स्पीकर की यहाँ पर लग जाएगी और 11वीं पिन छोड़ देनी है, और 12 नंबर जो पिन है वो एक स्पीकर की वायर यहाँ पर, इन दोनों पर स्पीकर की वायर कनेक्ट करनी होगी। तो इसी प्रकार इसके अंदर कनेक्ट किया हुआ है, देख लीजिए। अब ये भी देख लेना आप, आईसी के अंदर जो, इस बोर्ड के अंदर जो आईसी लगी हुई है वो इस प्रकार लगी हुई है। देखिए, इस प्रकार लगी हुई है ये आईसी। तो आपने जो बोर्ड के अंदर आईसी फिट है उसके अंदर भी यहाँ से ही बोर्ड को उल्टा उल्टा कर लेना है, और पिन नंबर 1 ये माननी है और पिन नंबर 14 ये है। तो पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 नंबर पिन ये होगी। देखिए, यहाँ पर एक स्पीकर की वायर, यहाँ पर येलो कलर की जो वायर लगी हुई है ये होगी, और पिन नंबर 11 को छोड़ देना, और पिन नंबर 12 फिर यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर ये दो पिन है, इसकी स्पीकर की वायर लग जाएगी यहाँ पर। इसी प्रकार इस आईसी पर लग जाएगी, इसकी भी पिन नंबर 10 और 12 पर सेम टू सेम ही कनेक्शन रहते हैं ये। तो दोनों की
जो आईसी है, दोनों ही आईसी है, उनके 10 और 12 नंबर जो पिन होती है वो स्पीकर की वायर होती है, वहाँ पर स्पीकर की वायर कनेक्ट कर लेनी है। तो उसके बाद में बात करते हैं ऑडियो इनपुट की वायर, जो बीटी पैनल से या कोई और सोर्स है हमारा जिससे इसके अंदर ऑडियो इनपुट करना चाहते हैं, जिस ऑडियो को हमने एम्पलीफाई करना है, तो उसका जो भी सोर्स है, तो मैं बीटी पैनल को मान लेता हूँ। मान लीजिए बीटी पैनल है, उसकी जो ऑडियो की वायर होती है, एक तो सभी के अंदर यही रहता है कि एक ग्राउंड रहेगा और एक लेफ्ट और एक राइट आईसी के लिए होता है, एक लेफ्ट आईसी के लिए और एक राइट आईसी के लिए होता है। तो वो हमने यहाँ पर कहाँ पर कनेक्ट करना है। देखिए ये जो बोर्ड है वो पुराना बोर्ड है, जो पुरानी हेड वाली जो कैसेट वाली जिसके अंदर कैसेट डलती थी, वो वाली जो MP3 प्लेयर होता था उसके अंदर ये किट लगी हुई होती थी, सर्किट लगा हुआ होता था। तो उसके अंदर एक सिस्टम ये रहता था कि जो भी हेड से जो ऑडियो आती थी उसको एम्पलीफाई करना होता था पहले, तो इसके अंदर एक प्री एम्पलीफार्म भी लगा हुआ होता था। तो ये जो है वो प्री एम्पलीफार्म का सर्किट है। आजकल वो सिस्टम नहीं आता है हेड वाला, तो ये सिस्टम है वो बंद कर दिया है। तो आजकल जो ये आ रही है वो यहाँ तक यही सर्किट आ रहा है, तो इस सर्किट को छोड़ देंगे। इस सर्किट का काम होता था हेड से जो ऑडियो आ रही है उसको एम्पलीफाई करके, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए जंपर लगे हुए हैं, एक जंपर ये रहा और एक जंपर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको। देखिए एक तो ये रहा जंपर और एक ये रहा जंपर, ये उस हेड से आने वाली ऑडियो को थोड़ा सा एम्पलीफाई करके इस बेस ट्रबल वाले सर्किट को देता था। तो ये बंद कर दिया इन्होंने। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, अब जो बीटी पैनल से ऑडियो आती है उसकी जो वायर है हमने सीधा ही यहाँ पर कनेक्ट करनी होती है यहाँ पर। तो ये वायर है वो पीसीबी थोड़ी सी अलग हो सकती है, तो वो किस प्रकार आपने पहचाननी है कि ऑडियो की वायर है वो यहीं पर लगेगी। देखिए उसके अंदर 3 वायर होती है, एक तो ग्राउंड, एक लेफ्ट आईसी के लिए और एक राइट आईसी के लिए। तो जो ग्राउंड होती है वो आप ग्राउंड में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी आपको लग रहा है यहाँ पर ग्राउंड है तो आप ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं। और एक लेफ्ट और राइट की वायर जो बच गई है, क्या करना है, सबसे पहले इसको सप्लाई दे देनी है हमने, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई दे देनी है और स्पीकर की वायर दोनों कनेक्ट कर लेनी है। कनेक्ट करके क्या करना है, यहाँ पर ऑडियो चेक करनी है हमने, जहाँ भी जिस भी आईसी का कनेक्शन कर रहे हैं हम, जहाँ भी जिस भी आईसी के लिए ऑडियो इनपुट करना चाहते हैं हम, तो उसके अंदर क्या होता है, उस सर्किट के अंदर बेस और ट्रबल वाले सर्किट के अंदर कुछ खाली पॉइंट्स रहते हैं। उन खाली पॉइंट्स को इस प्रकार है वो टच करके देखना है, सभी को टच करके देखेंगे। जहां भी टच करके देखेंगे और जहां भी ऑडियो आ रही है, अगर ऑडियो की वायर वहां कनेक्ट होनी होगी तो क्या वहां पर ऑडियो आएगी। अगर इस प्रकार लगाएंगे, टच करेंगे, तो जो स्पीकर है वो हमिंग की आवाज करेगा, गूं गूं इस प्रकार करेगा वो। तो आप समझ जाना कि वो वायर है वो वहीं पर कनेक्ट करनी होगी। तो ग्राउंड पहले से कर दिया था, तो एक मान लो लेफ्ट की वायर हमने यहाँ पर लगा दी, दूसरी बच गई, तो दूसरी आईसी के लिए अलग सर्किट, बेस ट्रबल का सर्किट है वो अलग है। तो वहाँ पर भी हमने देखना होगा, जहाँ भी खाली पॉइंट पर ऑडियो आ रही है इस प्रकार सभी पर टच करके देखना होगा। जो खाली पॉइंट है उस पर ऑडियो आएगी, जहाँ पर ऑडियो आ रही है तो दूसरी जो वायर बच गई है, तो आपने अगर लेफ्ट की लगाई थी यहाँ पर तो राइट वाली लगा देना, अगर राइट वाली लगाई थी तो यहाँ पर लेफ्ट वाली लगा देना। आप कोई भी किस प्रकार भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये ऑडियो की वायर इनपुट हो गई। अब ऑडियो की वायर इनपुट हमने तो यहाँ से तो कर दी, अब जो ये बेस और ट्रबल वाला जो सर्किट लगा हुआ है इसका काम क्या है, ये जो बीटी पैनल से ऑडियो आ रही है उसको मिक्स करके, उस ऑडियो को मिक्स करके हमें, ये देखिए एक तो इस पॉइंट पर इसने छोड़ दिया है, यहाँ पर लाकर इसको जहाँ भी वॉल्यूम की वायर कनेक्ट होनी है, देखिए एक इसने इस आईसी के लिए इस बेस ट्रबल वाले सर्किट ने ऑडियो में यहाँ पर लाकर दे दिया है, और इस बेस ट्रबल ने इस आईसी के लिए ऑडियो लाकर हमें यहाँ पर दे दिया है, इस पर लाकर इसने छोड़ दिया है। अब हमें क्या करना होगा, हम इसे वॉल्यूम की वायर कनेक्ट करनी होगी। वॉल्यूम की वायर कनेक्ट करेंगे तभी आगे है वो, ये ऑडियो है यहाँ पर इसने दी है, ये ऑडियो इसके अंदर इस आईसी की अंदर इनपुट करनी होगी एक वॉल्यूम के माध्यम से। तो ये ऑडियो है वो इस आईसी के अंदर जाएगी, तो ये उसको एम्पलीफाई करेगा, फिर जो कम ऑडियो था वो उसको एम्पलीफाई कर देगा और फिर हमें स्पीकर से आउटपुट में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं वॉल्यूम की वायर किस प्रकार कनेक्ट करनी है। वॉल्यूम की वायर किस प्रकार कनेक्ट करनी है, देखिए वॉल्यूम के लिए आपको मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम के लिए आप
ये 10 के की टोन लगा सकते हैं, 22 के की लगा सकते हैं, 47 के की लगा सकते हैं, 50 के की भी लगा सकते हैं और 100 के की भी लगा सकते हैं। ये इस प्रकार का जो बटन लगाना है। तो क्या करना है, इसकी जो पिन नंबर 1 होती है इस प्रकार इसको रख लेना है। वॉल्यूम है वो इस प्रकार क्लॉकवाइज घुमाने पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज इसको उल्टा घुमाने पर इस प्रकार इसका वॉल्यूम है वो घट जाना चाहिए। तो इसकी जो 1 नंबर पिन होती है ना, यहाँ पर इन दोनों पिनों को आपने मिला लेना है। क्या करना है, दोनों ही आईसी की जो ऑडियो है वो एक ही वॉल्यूम से अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो इन दोनों को आपने मिला लेना है। पिन नंबर 1 को, दोनों को मिला लेना है। इसको सोल्डरिंग करके यहाँ से एक वायर उठाकर सीधे ग्राउंड कर देनी है। ये जो वायर है यहाँ पर ये ग्राउंड करनी होती है हमें। तो ये आप कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं, इस बोर्ड पर कहीं भी जहाँ आपको लगे यहाँ पर ग्राउंड है वहाँ पर ग्राउंड कर देना। और जो दूसरी पिन है, इस वॉल्यूम की दूसरी पिन आईसी की पिन नंबर 2 पर जाएगी। एक रेजिस्टेंस लगी होगी और उस रेजिस्टेंस के माध्यम से ये जो पिन नंबर 2 है वो आईसी की, आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ये जो रेड वायर लगी हुई है, यहाँ पर रेड वायर लगी हुई है यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये जो होती है वो यहाँ पर ऑडियो इनपुट होता है। इस वायर के माध्यम से इस आईसी को ऑडियो इनपुट होता है। तो पिन नंबर 2 पर जाएगी ये। तो ये है वो वायर है, दोनों अलग अलग, ये तो दोनों अलग अलग रहेंगी। देखिए ये जो थी दोनों की कॉमन रहेगी, ग्राउंड दोनों का कॉमन कर सकते हैं हम, लेकिन ये स्पीकर की आईसी है वो अलग अलग है। तो एक रेड वायर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा मैं, और एक जो इस आईसी की रेड वायर है वो मैं नीचे वाले पर कनेक्ट कर लूँगा। इस प्रकार यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा, ये जो है इसके बीच वाली यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा। तो ये दोनों आईसी की वॉल्यूम है कंट्रोल करेगा। और जिस इसकी जो पिन नंबर 3 बच गई है, इस पिन नंबर 3 का क्या करना है, ये पिन नंबर 3 क्या करती है, देखिए बेस और ट्रबल वाले सर्किट ने हमें ऑडियो यहाँ पर लाकर छोड़ दी थी, दे दी थी हमें। तो ये जो पिन नंबर 3 होती है वो यहाँ से कनेक्ट करनी है, जहाँ भी ऑडियो आउटपुट कर रहा है बेस ट्रबल वाला सर्किट। बेस ट्रबल वाले सर्किट ने इस पॉइंट पर लाकर ऑडियो आउटपुट कर दिया है, किसके लिए, इस आईसी के लिए। तो वो आउटपुट वाला ऑडियो है वो हमने यहाँ पर देना है, बेस ट्रबल वाला। तो यहाँ पर दे देंगे तो वो इसके माध्यम से फिर इस आईसी के अंदर इनपुट हो जाएगा वो ऑडियो, और फिर ये आगे एम्पलीफाई करेगा इसको। तो ये वायर आपने इस प्रकार कनेक्ट करनी है। दोनों ही कलर कोड दोनों का सेम रखना है। ग्राउंड है तो यहाँ पर ग्राउंड लगा देनी है, और दोनों की रेड वायर या पिन नंबर 2 पर आने वाली वायर है वो दोनों की आईसीयू की यहाँ पर लगा देनी है। और जो पिन नंबर 3 है, एक आईसी का जो बेस ट्रबल वाला सर्किट है उसकी वायर यहाँ पर लगा देनी है और दूसरी का यहाँ पर लगा देना है। ये ध्यान रखना है आपने। और एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ, ये आप चेंज मत कर देना, इस प्रकार मत कर देना कि यहाँ पर हमने एक दूसरी आईसी की लगा दी वायर, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दूसरी आईसी की लगा, जहाँ यहाँ पर जो वायर लगा रहे हैं वो दोनों एक ही आईसी की होनी चाहिए। यहाँ पर पिन नंबर 2 आईसी की लगा रहे हैं, इस मान लो इस आईसी की हमने यहाँ पर लगाई है वायर, तो इसी का जो ऑडियो है आउटपुट वाला इस सर्किट का ऑडियो ही हमें यहाँ पर देना होगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गया उसका वॉल्यूम का। अब बात करते हैं इसके बेस और ट्रबल वाले सर्किट का। देखिए बेस और ट्रबल का स्पष्ट इस पर लिखा हुआ रहता है कि ये जो वायर है बेस की, इस आईसी के लिए बेस और ट्रबल ये है, और इस आईसी के लिए बेस और ट्रबल है वो वायर यहाँ पर कनेक्ट होनी है। सीधा स्पष्ट लिखा हुआ होता है, सिंपल से कनेक्शन करने हैं। लेकिन कनेक्शन करते समय आपने जो विशेष बात ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर मान लो इसके अंदर ये जो है इस आईसी के लिए बेस की वायर है जो ये है, और जो ट्रबल की वायर है वो ये है। तो हमने क्या करना है, दोनों ही आईसी के बेस ट्रबल को एक ही बटन से कंट्रोल करना है। तो बटन इसी प्रकार का लेना होगा हमने, जो पोटेंशियोमीटर है वो इसी प्रकार का लेना होगा जिसके अंदर ये डबल वाला सिस्टम दिया हुआ होता है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसका क्या सिस्टम रहता है, देखिए वॉल्यूम को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बेस बढ़ जानी चाहिए, और वॉल्यूम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बेस है वो कम हो जानी चाहिए। तो जो इसकी बीच वाली
वायर रहती है, बेस की बीच वाली वायर ये होगी और ट्रबल की बीच वाली वायर ये होगी। बीच वाली हमने बीच में ही रखनी है। यहाँ पर एक आईसी की ऊपर लग जाएगी दोनों तीनों वायर, और एक आईसी की तीनों वायर है वो नीचे लग जाएगी। ये तो वॉल्यूम के लिए था, इसके अंदर ग्राउंड वाला सिस्टम नहीं रहता। तो कलर कोड दोनों का सेम रखना है आपने। मान लो रेड वायर एक आईसी की यहाँ पर लगाई है, तो दूसरी आईसी की रेड वायर है वो यहीं पर लगेगी। या मान लो 1 नंबर वायर है वो एक आईसी की हमने यहाँ पर लगाई है, तो दूसरी आईसी की 1 नंबर वायर भी यहीं पर लगेगी। और बीच वाली तो मैंने बता दिया आपको, बीच वाली बीच में ही रखनी है। तो एक आपने बेस की वायर कनेक्ट करनी है। देखिए बीच वाली पहले कनेक्ट कर ली, सबसे पहले आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बीच वाली आपने कनेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए रेड वाली है वो बीच में है, पहले आपने वायर इस प्रकार लगा देनी है। इस प्रकार आपने वायर लगा देनी है। ये जो इसके अंदर जो बीच वाली है वो ऑरेंज कलर की जो वायर है वो बीच में लगेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार कनेक्ट कर लिया आपने, मान लो तीनों वायर को इस प्रकार कनेक्शन कर लिया है। अब इस प्रकार कनेक्शन करने पर आपने इसको सप्लाई देकर और चेक करना है कि ये जो इसकी बेस है वो इसको क्लॉकवाइज घुमाने पर बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ रही है तब तो ठीक है, अगर घट रही है इस प्रकार घुमाने से घट रही है तो इन दोनों वाली साइड वाली जो वायर हैं इनको आपने चेंज करना होगा। जो वायर यहाँ पर है उसको यहाँ पर लगा देनी है, और जो वायर यहाँ पर है उसको यहाँ पर लगा देना है। तो इस प्रकार आपने चेंज करके देखना है। बेस का कनेक्शन इसी प्रकार होगा दोनों का, और ट्रबल का कनेक्शन भी इसी प्रकार ही होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये इसका ट्रबल का कनेक्शन है, इस आईसी के लिए ट्रबल ये है और इस आईसी के लिए ट्रबल वायर ये है। कलर कोड दोनों का सेम रखना है। देखिए इसके अंदर भी कलर कोड सभी का सेम है। तो इसकी जो बीच वाली वायर है वो यहाँ पर बीच में लगनी चाहिए। और जिसे मैंने बेस का बताया था कि एक वायर पहले यहाँ पर कनेक्ट कर लो साइड के अंदर, जिस प्रकार की आपको सेट बैठता है वहाँ पर आपने कनेक्ट कर लेना है। इसको क्लॉकवाइज घुमाने पर इसकी जो ट्रबल है वो बढ़नी चाहिए, और इसको एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाने पर इसकी ट्रबल कम हो जानी चाहिए। अगर वायर लगाने पर इस प्रकार सही हो रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो साइड वाली दोनों वायर है वो चेंज कर देनी है। तो ये थे इसके बेस और ट्रबल के कनेक्शन। तो उसके बाद में एक चीज़ रह गई है कि जो बीटी पैनल को 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है उसका कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है, उसकी जो सप्लाई आउटपुट में हमें कहाँ से लेनी होती है इस बोर्ड से। तो वो यहाँ पर जहाँ भी 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है वहाँ पर आपने वहाँ से आपने 2 वायर, मान लीजिए मैंने ये वायर उठा ली है, यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई मुझे यहाँ पर मिलनी थी, इस कैपेसिटर से आपने उठा लेनी है, 12 वोल्ट की सप्लाई उठा लेनी है। और जो 7805 होता है जो 5 वोल्ट आउटपुट करता है उसके 1 नंबर पिन पर पॉजिटिव दे देना है, और जो पिन नंबर 2 है या बीच वाली जो पिन है उसके बीच वाला जो ग्राउंड होता है तो उसको ग्राउंड दे देना है। तो 12 वोल्ट सप्लाई 7805 को हमने दे दी है। अब उससे आउटपुट कैसे लेंगे, जो पिन नंबर 3 बच गई है वो पॉजिटिव 5 वोल्ट आउट करेगी, और जो ग्राउंड है वो बीच वाली ग्राउंड दोनों का कॉमन रहता है, इनपुट और आउटपुट का दोनों का ही कॉमन रहता है। तो 7805 का कनेक्शन आपने इस प्रकार करना है। 5 वोल्ट की जो सप्लाई मिलेगी सीधे ही बीटी पैनल को दे देनी है, और ऑडियो आउटपुट की मैंने वायर बता दी वो इस प्रकार कनेक्ट कर लेना है, जहाँ भी ऑडियो आपको लगे टच करके देखना है। तो इस प्रकार आप इस बोर्ड के कनेक्शन कर सकते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो। आपने मैंने जो बताया है तरीका, आप उस तरीके को यूज़ करके उसके कनेक्शन करना, बिल्कुल सही कनेक्शन कर पाएंगे आप। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में तो ज़रूर बताना दोस्तों कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और साथ में जो भी नए व्यूवर हैं चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करते हैं ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें तुरंत उसका नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों धन्यवाद।